गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो संस्कृत का तीसरा लेसन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक तृतीय पाठ का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे लेसन तृतीय पाठ। जो हमारा लेसन का नाम है वह है तृतीय पाठ। नाम है महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, एक बार आप पुनः देखेंगे। ये तीसरा लेसन है, तृतीय पाठ, महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप लोग बुक अपने पास रखिएगा तो ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी। कुछ वर्ड मीनिंग जो टफ है वो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, बाकी जो वर्ड मीनिंग है वो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। और बीच बीच में जहाँ कोई असुविधा होगी जो आपको नहीं समझ में आएगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग। पथ प्रदर्शक, देखिए पथ प्रदर्शक लिखा हुआ है, ये पथ प्रदर्शक है। तो पथ प्रदर्शक का क्या अर्थ होता है? मार्ग दिखाने वाला, जो व्यक्ति हमें मार्ग दिखाए। परिश्रमेण, परिश्रम से। विख्यात, प्रसिद्ध। अलंकृतवान, सुशोभित किया, जो सुशोभित करे। संस्कृत वाङ्मयस्य, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाङ्मयस्य का अर्थ ये होता है साहित्य। अब यहाँ चूंकि संस्कृत लिखा हुआ है तो ये संस्कृत वाङ्मयस्य हो गया। अगर यही आंग्ल भाषा लिखा होता तो अंग्रेजी का साहित्य हो जाता। हिंदी लिखा होता तो हिंदी वाङ्मयस्य माने हिंदी का साहित्य। जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसी के विषय में बताया जाता है। यहाँ पे संस्कृत वाङ्मयस्य का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य। चूंकि ये आधा सौ य है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम रूप पढ़ते हैं बालकस्य, ठीक है, रामस्य, तो उसी तरह से ये आधा सौ और य का मतलब होता है कि ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। तो उसी संदर्भ में हम इसको जोड़ के लिखेंगे संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का। और जो अगला है वो है भारत सर्वकार। भारत सर्वकार मतलब भारत सरकार। प्रभाव का क्या अर्थ होता है? प्रभाव। तो आप इसको देखिए, इसमें शब्दार्थ कौन कौन से लिखे हुए हैं, शब्दार्थ को आप देखिए। चलिए तो आइए अब हम लोग रीडिंग करते हैं। रीडिंग के साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य, देखिए यहाँ भी महोदयस्य लिखा हुआ है, आधा सौ और ये वाला। तो आप जहाँ जैसा उचित होगा उसके अनुसार अर्थ जो है जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य, महोदयस्य मतलब महोदय का, महोदय का जन्म तमिलनाडु राज्यस्य, तमिलनाडु राज्य के, अस्य है तो के, का, की, के, जैसा अर्थ जोड़ा जाएगा, जैसा सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ करके बताइएगा। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं अब्दुल कलाम महोदय की जन्म, तो ये वाक्य फिट नहीं होगा। तो उसके लिए महोदय का जन्म। तमिलनाडु राज्यस्य, तमिलनाडु राज्य के। रामेश्वर नामनी, रामेश्वर नाम के, यहाँ पे रामेश्वर नाम नहीं लिखा है, रामेश्वर नाम के। नगरे, तो जैसे हम पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे बालके होता है ना, बालके, तो बालके क्या, तो यहाँ इसी तरह से नगरे, तो नगर में, इसका क्या हो जाएगा? नगर में। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ इस तरह का चिन्ह मिलता है तो हम सप्तमी विभक्ति एक वचन हम जोड़ते चलते हैं। तो वो सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम जोड़ते चलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी और संस्कृत जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो आपको तब तक संस्कृत नहीं समझ में आएगी जब तक आपको रूप नहीं याद होगा और कारक आप अच्छे से कंठस्थ नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। रामेश्वर नामनी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत, अभवत जो होता है भू धातु है, और भू धातु का लंग लकार, लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस है। रामेश्वर नामनी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत, सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। अभवत माने हुआ था। अस्य, अस्य इसका या इसकी, तो हम रिस्पेक्ट देते हुए इनका,
इनका या इनके, इन महोदयस्य, अस्य महोदयस्य पितुः नाम जैनुल आब्दीन आब्दीनः, मातु च नाम आसियम्मा आसीत। अस्य, अस्य माने इनके, इनके अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो रही, जो महान वैज्ञानिक है। उनके संदर्भ में हम चर्चा करें कि इनके माता पिता का नाम, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो वो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तो तमिलनाडु राज्य के कौन से नगर में, तो नाम रामेश्वर नगर में। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते चलेंगे और इसके साथ साथ स्वतः से ही आप प्रश्न करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता का क्या नाम था। तो उससे आपको क्या है, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर होता चलेगा। तो आइए देखते हैं। अस्य महोदयस्य पितुः नाम, इन महोदय के पितुः, पितुः ये भी षष्ठी विभक्ति है एक वचन, पितुः पिता का नाम जैनुल आब्दीनः। ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम के पिता का पूरा नाम लिखिए, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। जैनुल आब्दीनः, मातु च नाम आसियम्मा आसीत। अस्ति धातु का ही आसीत है, यानी लंग लकार का रूप है, तो आसीत का अर्थ होता है था। इनके पिता का नाम जैनुल आब्दीन तथा माता का नाम आसियम्मा था। अस्य महोदयस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरे अभवत्। अस्य पथ प्रदर्शकः एकः हिंदू अध्यापकः आसीत्। स्वप्रतिभया परिश्रमेण च अयं विज्ञान क्षेत्रे सफलः अभवत्। अस्य, इनके, इन महोदयस्य, इन महोदय के प्रारंभिकी शिक्षा, तो इन महोदय की हो जाएगा, इन महोदय की प्रारंभिकी यानी जो बेसिक एजुकेशन था, प्रारंभिक शिक्षा थी, रामेश्वरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, रामेश्वरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, रामेश्वर में अभवत, अभवत माने हुआ था। अस्य पथ प्रदर्शकः, आप देख लें यहाँ पे पथ प्रदर्शक लिखा हुआ है, मार्ग दिखाने वाले। इनके जो मार्ग दिखाने वाले, इनको जो गाइड करने वाले, इनको दिशा निर्देश देने वाले कौन थे? एकः हिंदू अध्यापकः आसीत्, एक हिंदू अध्यापक थे। स्वप्रतिभया परिश्रमेण च अयं विज्ञान क्षेत्रे सफलः अभवत्। स्वप्रतिभया, स्व माने अपने, प्रतिभा माने टैलेंट, प्रतिभया माने अपने टैलेंट के बल से, अपनी प्रतिभा के बल से, परिश्रमेण, परिश्रमेण माने परिश्रम से, च माने और, अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर अयम ये विज्ञान क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में सफलः अभवत्, सफल हुए। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त हुई। अयं महोदयः न केवलं भारत देशे विख्यातः अभवत् अपितु एक विश्व प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्। अयम का अर्थ ये महोदय, यानी जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार किसी का नाम लेने की जगह पे हम, आपको पता है कि नाम का रिपीट ना हो, बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार बार बार नाम रखने के स्थान पे हम अयम शब्द का, अयम माने इनके विषय, जिनके की हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के संदर्भ में बात हो रही है। अयम महोदयः न केवलं भारत देशे विख्यातः अभवत्, यह महोदय न केवल भारत देशे, देशे, तो शे मतलब कि ये वाला हो जाएगा, जैसे नगरे है, देशे है, तो इसी तरह से भारत देश में विख्यात, विख्यात यहाँ लिखा हुआ, विख्यात का मतलब फेमस होना, प्रसिद्ध होना। एक विश्व प्रसिद्ध, भारत देशे विख्यातः अभवत्। ये महोदय न केवल भारत देश में विख्यात हुए, अपितु, अपितु माने परंतु, एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत्, एक जो थे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आसीत् का अर्थ होता है थे। अयम विनम्रः सद्व्यवहारशीलः कवि च आसीत्। अयम माने ये, विनम्र माने पोलाइट, पोलाइट का अर्थ होता है विनम्र, तो नम्र थे, जो आप लोगों ने पढ़ा, फल से लदी डालियों से सीखो नित शीश झुकाना,
तो वही विनम्र मतलब पोलाइट होना। अयम विनम्रः सद्व्यवहारशीलः च आसीत्। विनम्र का अर्थ होता है पोलाइट, और सद्व्यवहारशील मतलब अच्छे मैनर्ड थे, अच्छा व्यवहार रखते थे, एक दूसरे से जो व्यवहार था उनका बहुत ही अच्छा था। तो ये विनम्र थे और सद्व्यवहारशील कवि च आसीत्, और कवि भी थे। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, इनकी जितनी प्रशंसा की, ये प्रशंसा जो है कम है। विनम्र भी थे और सद्व्यवहारशील भी इनके अंदर था, और इसके साथ साथ यह एक बहुत बड़े कवि भी थे। अयम बालेषु स्नेहयति स्म। अयम माने ये, बालेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यह बच्चों से स्नेहयति, स्नेहयति माने स्नेह करते थे। ये बच्चों से क्या करते थे, बच्चों में लगाव रखते थे, स्नेहयति। ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम किसी वाक्य के आगे स्म लगा देते हैं, सॉरी, ये जब स्म लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो थे या था आप जोड़ लेंगे, थे था जैसा होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कोई भी सेंटेंस कभी कभी जब हम प्रेजेंट टेंस उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता तो हम स्म लगा के भी वाक्य बनाते हैं। तो क्या है, अयम बालेषु स्नेहयति स्म, ये बच्चों में प्रेम रखते थे। भारतीय छात्राणां विकासाय अयम सर्वदा प्रयत्नशीलः आसीत्। भारतीय छात्राणां, भारतीय छात्रों के, छात्राणाम का की के बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बालकानाम, रामायणानाम, तो ये क्या है, छात्राणाम, तो भारतीय छात्रों के विकासाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, फलाय, रामाय, बालकाय, उसी तरह से विकासाय मतलब विकास के लिए, भारतीय छात्रों के विकास के लिए, अयम ये, सर्वदा माने हमेशा, प्रयत्नशील अर्थात प्रयत्नशील, आसीत माने थे, ये भारतीय छात्रों के लिए विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि उनके विकास में क्या किया जाए, उनकी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार सुधार लाई जाए, उनको जो है विज्ञान के क्षेत्र में उनकी रुचि को डेवलप करने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, इनके इस संदर्भ में हमेशा ये जो है ध्यान लगाए रहते थे कि किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट किया जाए। भारतीय वैज्ञानिका नाम अयम आदर्शः एव। भारतीय वैज्ञानिका नाम, भारतीय वैज्ञानिकों के, अयम माने ये, आदर्श माने आइडियल, एव माने ही, यह भारतीय वैज्ञानिकों के आइडियल ही थे, मतलब ये भारतीय वैज्ञानिकों के आदर्श थे। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादिनाम, इत्यादि नाम मतलब और अधिक एक्सेट्रा। तो पृथ्वी नाम, नाग नाम, आकाश, अग्नि, इससे इत्यादि नाम जो थे, प्रक्षेपास्त्राणाम, जो प्रक्षेपास्त्र, जो मिसाइल बन रही थी या जो भी इनके द्वारा बनाए जा रहे थे, तो उनका जो नामकरण हो रहा था प्रक्षेपास्त्रों का, उसका नाम क्या हो रहा, नाम क्या रखा गया था, पृथ्वी। किसी का पृथ्वी नाम, किसी का नाग, किसी का आकाश, किसी का अग्नि, इस प्रकार के इत्यादि नामों से सुशोभित किया जा रहा था, किसको, प्रक्षेपास्त्रों को। निर्माणे अस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्। प्रक्षेपास्त्रों के निर्माणे, सप्तम विभक्ति एक वचन, प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। स्वनिर्मितेभ्यः, स्व माने अपने, निर्मितेभ्य माने निर्माण किए हुए, जो भी उन्होंने निर्माण किया था, क्या, प्रक्षेपास्त्रों का, जो भी इनके द्वारा निर्माण किया गया था, प्रक्षेपास्त्रेभ्यः, प्रक्षेपास्त्र के लिए, जो भी प्रक्षेपास्त्र के लिए निर्माण किया था इन्होंने, अनेन यानि नामानि दत्तानि तेभ्यः अस्य जीवने संस्कृत वाङ्मयस्य प्रभावः स्पष्टमेव लक्ष्यते। अपने द्वारा बनाए हुए जो प्रक्षेपास्त्र थे, उन प्रक्षेपास्त्रों को विभिन्न प्रकार के नामों से इन्होंने सुशोभित किया था, और जो नाम दत्तान माने इनके द्वारा दिए गए थे, उन प्रक्षेपास्त्रों को जो इनके द्वारा बनाए हुए थे और इनके द्वारा नामकरण किया गया था, तेभ्यः, उसमें जो थे, तेभ्यः उनके लिए, अस्य जीवने संस्कृत वाङ्मयस्य,
संस्कृत वाङ्मय से मतलब संस्कृत साहित्य का प्रभाव, संस्कृत साहित्य का प्रभाव स्पष्टमेव, स्पष्ट दो शब्द है, स्पष्टम एव, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो शब्द है, एक तो आप लिखेंगे स्पष्ट, तो यहाँ पे म लिखेंगे स्पष्टम एव, स्पष्ट ही, स्पष्टम एव स्पष्ट ही, लक्ष्यते माने दिखाई देता है। जो प्रक्षेपास्त्रों का इन्होंने नामकरण किया, क्या नामकरण किया, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि, ये इस प्रकार के और भी विभिन्न नामकरण इन्होंने किया, तो उससे प्रक्षेपास्त्रों का जो इनके द्वारा नाम दिया गया और उन नामकरणों को, उन नामों को देख करके स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इनका जो था संस्कृत विषय पर भी उतना ही अधिकार था, संस्कृत विषय को वो उतना ही समझते थे जितना अन्य भाषाओं को, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे अन्य भाषा हो। तो इनका संस्कृत भाषा, जैसे सबका क्या मानना होता है कि संस्कृत भाषा बड़ी ही क्लिष्ट भाषा होती है, तो इन्होंने इस जो बात थी, इस बात को उन्होंने झूठा साबित किया, मिथ्या साबित किया कि ऐसा नहीं है, संस्कृत भाषा भी जो होती है बहुत ही आसान होती है, सभी भाषाओं की जननी जो होती है वो संस्कृत भाषा होती है। तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि इनके विषय में कहा जाता है कि जो प्रक्षेपास्त्रों को विभिन्न प्रकार यानी नामानि, अनेक नामों दत्तानि में दिए गए, उससे उनके जो जीवन में संस्कृत वाङ्मय का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अद्य अस्माकं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे आत्मनिर्भर अस्ति। अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारा, भारतम माने भारत, प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे, इस तरह बाल के राम में, तो इस तरह से प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र यानी प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र में, प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अस्ति। आज हमारा भारत देश प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। अस्ति का अर्थ होता है। 1998 तमे वर्षे राजस्थान राज्यस्य पोखरण नाम्नि स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। 1998 तमे वर्षे यानी 1998 वर्ष में, वर्षे सप्तमी विभक्ति एक बचे, 1998 वर्ष में राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि कहाँ जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, किस सन में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। 3 प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु परीक्षण किसने किया था और जो कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कौन सा सन था। तो इन प्रमुख प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे जो ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन है। तो राजस्थान राज्य के पोखरण नाम्नि स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। क्या है, भारत के द्वारा परमाणु विस्फोट यानी परमाणु विस्फोट कृतः माने किया गया। 1998 वर्ष में राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान में भारतीयों द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया। अनेन परीक्षणेन भारतम एकः परमाणु संपन्नः देशः अभवत्। इस जो यह परमाणु परीक्षण हुआ, इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत एक परमाणु संपन्न देश के रूप में जाना जाने लगा। भारत जो है एक परमाणु संपन्न देश अभवत, अभवत माने हो गया, भारत एक परमाणु संपन्न देश हो गया। अस्मिन् परीक्षणे, इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। इस परमाणु परीक्षण में, यह जो परमाणु परीक्षण हुआ था, इसमें डॉक्टर कलाम महोदयस्य, डॉक्टर कलाम महोदय का महत्वपूर्ण भूमिका थी। अस्य महोदयस्य रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः अस्मै भारत रत्नं दत्तवान्। अस्य माने इनके विषय में बताते हैं कि इन महोदय के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को दृष्ट्वा, दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय, दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय, आप यहाँ पे देखेंगे
ये दृश्य हो जाएगा और प्लस कत्वा प्रत्यय। तो अर्थ क्या होता है? ये करके, देख करके, दृष्टवा, देख करके मतलब इनके महत्वपूर्ण कार्य को देख करके भारत सरकार ने अस्मै, इनको चतुर्थी विभक्ति, इनको भारत रत्नम दत्तवान। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कारक में जब भी हम किसी को कोई चीज देते हैं तो देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? अस्मै, माने हम किसी को कोई चीज भारत सरकार द्वारा उनको भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है, इसलिए अस्मै माने इनके लिए, इनको जो है भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्वयोग्य अनुरूपम, 3 शब्द है, स्वयोग्य अनुरूपम। आप चाहिए तो जो जो शब्द तोड़ के हम बता रहे हैं उसको रफ कॉपी पे आप लिखिए तो आपसे क्लियर हो जाएगा। स्वयोग्य अनुरूपम अयम भारतस्य सर्वोच्च प्रशासनिकम राष्ट्रपति पदम अपि अलंकृतवान। अपनी योग्यता के अनुरूप ये भारत के सर्वोच्च जो प्रशासनिक पद होता है, जो प्रशासनिक पद होता है, उस प्रशासनिक पद में राष्ट्रपति पदम, राष्ट्रपति के पद पर अपि माने भी, अलंकृतवान माने सुशोभित, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। इन्होंने भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, जो पहला नागरिक का पद है, राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने सुशोभित किया। 2015 वर्ष में जुलाई मास के सप्तविंशति, तो 20 और 7 तो कितना हो गया? 27। सप्तविंशति दिनांके यानी दिनांक में अस्य निधनम अभवत, इनका जो है निधन हो गया, इनका निधन हुआ। एतम समाचारम श्रुत्वा, यह समाचार सुनकर, श्रुत्वा सेम वही, श्रु धातु धन कत्वा प्रत्यय, सेम वही होगा कत्वा प्रत्यय करके। यह समाचार सुन करके न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि अखिलम विश्वम, अखिलम माने संपूर्ण, विश्व माने विश्व भर में, वर्ल्ड में, संपूर्ण विश्व शोक संतप्तम अभवत, शोक से पूरी तरह से संतप्त हो गया, यानी पूरा संसार जो था उनकी मृत्यु पर बहुत ही दुखी था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था तो उनकी मृत्यु पर कोई भी प्रसन्न हो, हर व्यक्ति उनकी मृत्यु पर दुखी था, चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो विदेश हो, कोई भी देश हो। नूनम अस्य महोदयस्य जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणादायकम अस्ति। नूनम माने निश्चित रूप से, इन महोदयस्य, महोदय का, निश्चित रूप से इन महोदय का जो जीवन है, अस्माकम माने हमारे लिए, इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायकम, प्रेरणादायक मतलब हमें प्रेरित करने वाला है, हमें प्रेरणा देने वाला, हमें मोटिवेट करने वाला है। अस्ति माने है, तो अवश्य रूप से, निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से इनका जीवन हमारे लिए एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार ये जो तीसरा लेसन है, ये तीसरे लेसन का रिवीजन है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक पदेन उत्तर है जो आपको लिखवाया जा चुका है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपको 1 वर्ड आंसर पूछे जाएंगे। तो आप सारा इनसाइड द चैप्टर से भी आएंगे, जरूरी नहीं कि जो इसमें दिया हुआ है केवल यहीं से पूछे जाए, इनसाइड द चैप्टर भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय से पितुः नाम किम आसीत्, उनके डॉक्टर कलाम महोदय के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर कलाम महोदय से प्रथम प्रदर्शकः कः आसीत्, डॉक्टर कलाम महोदय का जो प्रथम पथ प्रदर्शक थे वो कौन थे? विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कः आसीत्, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम केसाम आदर्शः एव, डॉक्टर अब्दुल कलाम किसके आदर्श थे? राजस्थान राज्ये कुत्र भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः, राजस्थान राज्य में कहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ। अब ध्यान दीजिए, कुत्र का क्या अर्थ होता है, किम का क्या अर्थ होता है, कह का क्या अर्थ होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राजस्थान राज्य के कहाँ पर भारतीयों द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया? केशाम विकासाय